अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इकरास किचन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ब्रोस्ट कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त है ये ग्रेवी वाला ब्रोस्ट, बहुत कमाल की रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत अच्छे से अंदर तक टेंडर है। तो इसको किस तरह से बनाया आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इसको आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट और देखते हैं इसको किस तरह से हमने बनाया। तो ब्रोस्ट कढ़ाई के लिए सबसे पहले मैंने 1 kg यहाँ पे चिकन ले लिया है। चिकन में लेग पीस के फुल पीसेस लिए हैं इस तरह से। उनको मैंने हाफ दरमियान में से करवा लिया था और कट लगाया है इसको डीप। तो ये 1 kg है। इसको मैंने अजवाइन लगा ली थी, हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसको अजवाइन लगा ली। सिर्फ मैंने इसको भी फिलहाल अजवाइन लगाई है। और उसमें जो मसाले जाएंगे, सॉल्ट टू टेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, इसमें इसकी मैरिनेशन में जाएगा। और कढ़ाई में जो है वो हम 1 टेबल स्पून और ऐड करेंगे। उसके बाद गरम मसाला है हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और सिरका इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं और इसकी मैरिनेशन जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेट करके आपने लाजमी रखना है। और इसकी ग्रेवी में क्या जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। अजवाइन इसको मैंने लगा ली थी। उसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला। डिफरेंट सी कढ़ाई है ये, बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट होता है। लाल मिर्च और हल्दी जाएगी और सिरका जाएगा 3 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कट में अच्छे से लगाना है। जो मैंने इसके कट लगाए हुए हैं उसमें इनको अच्छे से डीपली लगा लेना है हाथों से। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ। तो ये मैं अच्छे से जो है वो इसमें इनके कट्स में अच्छे से मसाले को लगाना है। और हमें इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तो इसको मैरिनेशन लाजमी है। तो इसकी मैरिनेशन करते हैं अच्छे से। जी तो ये देखिए मैंने मसाला कट्स में अच्छी तरीके से लगा लिया है। और अब हम इसको रैपिंग पेपर से रैप करेंगे और इसको तकरीबन 2 घंटे मैरिनेशन के लिए मैं रख दूंगी। ओवरनाइट अगर इसकी मैरिनेशन हो तो बहुत कमाल है। और इसमें आपने सॉल्ट टेस्ट कर लेना है कि कितना सॉल्ट है। इसमें पूरा पूरा नमक मिर्च होना चाहिए। तो अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। चिकन की मैरिनेशन को ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो 2 टमाटरों की प्यूरी ले ली है। टमाटर लिए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 कप मैंने दही ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। स्पाइसेस में जाएगा 1 टीस्पून जो है वो मोटी कुटी हुई मिर्च जाएगी, क्योंकि मिर्च हमने उसमें भी ऐड की है। मिर्च और नमक पर आप लोगों ने हाथ को हौला रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी ली है हाफ टी स्पून और चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून जो है वो इसमें धनिया पाउडर है। उसके बाद यहाँ पर खुश्क मेथी है 1 टीस्पून और 2 लेमन्स लिए हैं। और इसको जो है इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ऑयल मैंने 1 कप ले लिया था और इसमें उसको मैंने गरम किया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसको करेंगे फ्राई जब तक ये हल्का सा फ्राई होता है। फ्राई हो चुका है और अब इसमें जाएगी टमाटर की प्यूरी को थोड़ा सा करेंगे फ्राई हल्का सा और फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। जब ग्रेवी में मैं मिर्च, हल्दी और चिकन पाउडर ऐड करूँगी। 2 मिनट इसको करेंगे फ्राई और इसमें मैं हल्का सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी।
ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करना है, बाद में सॉल्ट दोबारा ऐड हो सकता है। तो ये हो गया फ्राई और अब इसमें मैं चिकन के पीसेस रखूँगी। ये जो चिकन के पीसेस हैं ये 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन इनकी हो चुकी है और अब मैं इसको इसमें रखूँगी इस तरह से। और हमने इसको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और इसको तकरीबन हमें 35 to 40 मिनट के लिए इस तरह से कुक होने के लिए रख देना है। इसी बोल में जिसमें मैंने मैरिनेशन की थी उसमें से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लिया और अब हम इसको कवर कर देंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए। पानी अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है और अब मैं इसको कवर करती हूँ और उसके बाद कुक होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा डन हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है और ये अच्छे से जो है वो टेंडर भी हो चुका है। और ये देखिए ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी है और अब हमने इसको चिकन के पीसेस को निकाल लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त सा टेंडर हुआ है। ग्रेवी में से इनको निकाल के इस तरह से एक साइड पर रख दें। अब ये पीस जो है वो ठंडे हो रहे हैं और इनको हम हल्का सा फ्राई भी करेंगे। और अब जो है वो ग्रेवी के अंदर मैं दही ऐड कर देती हूँ। दही जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, दही पकता रहेगा और ये जब तक पीस जो है वो ठंडे होते हैं तो हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था और ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। और अब हम चिकन पीसेस जो है वो पीस जो है रोस्ट के वो ठंडे हो चुके हैं तो मैं इसमें अब ये फ्राई होता रहेगा और मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ हल्का हल्का सा। पैन मैंने लिया और मैं इनको थोड़ा सा देसी घी में फ्राई करूंगी तो मैं ये घी ऐड कर रही हूँ इसमें। जब तक मेल्ट होता है तो घी हमारा हो चुका है गरम और डाल करूँगी। और ये देखिए स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से अंदर से हो चुके हैं, बस हमने इसको गोश्त का जो ऊपर से हल्का सा कलर है वो देना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हो गया हमारा डन। इसी तरह से मैं बाकी कर लूँगी। ग्रेवी हमारी हो चुकी है। चिकन को मैंने जो है वो अच्छे तरीके से इस तरह से कलर दे दिया था, देखिए कितना ज़बरदस्त इस पर कलर आया। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी गरम मसाला, खुश्क धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च। ये इसमें मैंने ऐड किया गरम मसाला और धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च। इसको 1 मिनट के लिए हम करेंगे हल्का सा फ्राई। और इसमें थोड़ी सी तेज कर देती हूँ। देखें ऊपर इसके ऑयल कितने अच्छे तरीके से आ गया, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ये चिकन पीस ऐड करूँगी। अच्छे से इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे, 1 मिनट इसमें इसको फ्राई करेंगे और मैं साथ में ही इसके ऊपर जो है वो खुश्क मेथी ऐड कर दूँगी। मिक्स करेंगे इसे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हो गई है डन। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी और अदरक और हम इसको सर्व करते हैं। तो ये मैंने डाला प्लेटर में और इसके ऊपर हम हल्की हल्की सी ग्रेवी डालेंगे। आप लोग इसको नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है इसका। तो इसके ऊपर मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसके ऊपर लेमन, और थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे।
और इसके बाद मैं थोड़ा सा लेमन निचोड़ूंगी। होप सो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।